पिछली श्रृंखला में हमने इस बात पर विचार किया कि हमको अपने आत्मिक उत्थान के लिए या समाज कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए, परोपकार के लिए या दान धर्म सबके लिए सर्वप्रथम स्वावलंबी होना आवश्यक है। यानी कि हमको जितने की आवश्यकता है उतने धन का उपार्जन हम कर सकें, उतना धन हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हम अपने पारिवारिक दायित्वों का भली भांति निर्वाह कर सकें। क्योंकि जब हम अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह कर सकेंगे उसके बाद ही हम समाज कल्याण की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि परिवार हमारा पहला दायित्व है। तो पहले हमको अपने पारिवारिक दायित्वों के पूर्ति के लिए, फिर समाज कल्याण के लिए इतना धन तो होना ही चाहिए कि हम अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें। और इसीलिए कहा गया है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। यानी कि हे प्रभु, हमको इतना धन तो अवश्य दीजिए जिससे कि मेरा कुटुंब का मतलब परिवार से है, और समाना का मतलब क्या है, जिसमें कि उनके आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो इतना धन अवश्य दीजिए जिससे हमारे परिवार की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और फिर न मेरे पास अभाव हो और न अगर कोई साधु से मतलब यहाँ अतिथि से है, अभ्यागत से है, या वैसे किसी भी आदमी से है जो हमसे कुछ आशा रखता है, अपेक्षा रखता है, तो वैसे भी लोग जो अगर कोई हमारे यहाँ आता है या हमसे कोई आशा करता है तो उसको भी निराशा नहीं हाथ लगे, उसको निराश नहीं लौटना पड़े, बल्कि उसका भी स्वागत अच्छी तरह से हम कर सकें। इतना धन हे प्रभु हमको दीजिए, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो न केवल हमारा दायित्व समाज के परिवार के प्रति ही है, बल्कि समाज के प्रति भी है, क्योंकि आसपास का वातावरण भी हमको प्रभावित करता है। अगर हमारा समाज सुखी है तभी हम सुखी रह सकते हैं। अकेले ना हम सुखों का उपयोग कर सकते हैं, ना अकेले दुख को ही झेल सकते हैं। दोनों ही स्थिति में हमको समाज की आवश्यकता होती है। तो अगर हम समाज में रहते हैं तो जिस तरह से हमारा पारिवारिक दायित्व है उस तरह से हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि हम अगर अपने सुखों का ध्यान रखते हैं, अपने परिवार के सुखों का ध्यान रखते हैं, तो सामाजिक आवश्यकताओं या समाज में रहने वाले लोगों को भी जिनको हमसे कुछ अपेक्षा है, वो जो हमसे कुछ चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम कुछ कर सकें, कुछ समाज के लिए भी कर सकें। इतने धन का उपार्जन तो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। अगली श्रृंखला में हम अगले दोहे पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।